हाइड्रोलिक मशीन या क्रैंक बेस मशीन। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है ना दोस्तों, वो यही है कि हमें कौन सी मशीन लगानी चाहिए या फिर हमारे लिए कौन सी मशीन सही है। ये सवाल इतना ज़रूरी होने की वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं आशीष राय आप सभी का स्वागत करता हूँ मूनलाइट मशीनरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मूनलाइट मशीनरी पिछले 11 सालों से पेपर प्लेट इंडस्ट्री की मशीनरी और इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। आप पूरे भारत में कहीं से भी मशीन का ऑर्डर कर सकते हैं और अपने लोकल एरिया में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर सीधे और सरल शब्दों में बात की जाए तो दोनों ही मशीन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट होती है। डिपेंड करता है बस कि आपका बजट क्या है और आपको किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपको सिर्फ प्लेन पेपर प्लेट या डोना थाली बनाना है और आपका बजट कम है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपके लिए क्रैंक बेस मशीन ही सबसे अच्छी है, क्योंकि यही एकलौती मशीन है जो कम बजट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। जो मशीन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है फुल्ली ऑटोमेटिक डबल डाई पेपर डोना प्लेट मेकिंग मशीन, जिसका साइज है 6 फीट बाय 4.5 फीट बाय 3 फीट और इसके वजन की अगर हम बात करें तो लगभग 350 किलो से 550 किलो तक होता है। अब दोस्तों अगर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये मशीन 1 घंटे में 4500 पीस बनाती है। अब चाहे आप इससे 4500 डोने बनाएं या नाश्ता प्लेट बनाएं, प्रोडक्शन के मामले में इससे अच्छी और शानदार मशीन कोई नहीं हो सकती। जहां हम अगर दूसरी और हाइड्रोलिक मशीन की बात करें तो मैक्सिमम आपके 1800 से 2000 पीस तक ही बना पाएगी। इस मशीन में आप 3 इंच के डोने से लेके 14 इंच की थाली तक कुछ भी बना सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि जो पैटर्न होगा वो प्लेन होगा। इस मशीन में जो आप देख रहे हैं ये 1 HP की मोटर लगी होती है और जो ये मशीन है वो 1 घंटे में 1.5 से 2 यूनिट की बिजली कंज्यूम करती है। दोस्तों इस मशीन को ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती और ये चलाने में भी बहुत आसान होती है। इसमें आपको सिर्फ पेपर का जो रोल है ये आपको लगाना है, बाकी का काम मशीन खुद ब खुद अपने आप कर लेगी। ये मशीन अपनी मेंटेनेंस के लिए ऐसे मशहूर है जैसे अपनी मारुति की गाड़ियां, इजी टू ऑपरेट और लो मेंटेनेंस। ये मशीन 3 टाइप की होती है, सिंगल डाई, डबल डाई जॉइंट क्रैंक और डबल डाई सेपरेट क्रैंक। ये मशीन क्रैंक बेस्ड होने की वजह से ना अपनी एक फिक्स स्पीड पर चलती है, जिसके कारण हम इस पे रिंकल, डायमंड और कोई फैंसी डाई नहीं चला सकते। इसकी स्पीड को हम अपनी जरूरत के अनुसार बार बार कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जब ये मशीन हम लोग बनाते हैं तब हम इसको एक कांस्टेंट स्पीड जो प्रोवाइड करते हैं, ये मशीन सिर्फ उसी स्पीड पे चलती है। जबकि दूसरी ओर ये फैसिलिटी आपको हाइड्रोलिक मशीन में काफी अच्छे तरीके से मिलती है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोलिक मशीन की। अब अगर हमें प्लेन डोना बनाना है और उसके साथ साथ हमें रिंकल प्लेट, डायमंड प्लेट, बुफे प्लेट और भी बहुत सारी जो फैंसी डाई होती, इस पेपर प्लेट इंडस्ट्री में जो भी डाई आपने देखी होगी, जो भी प्रोडक्ट आपने देखा होगा, फैंसी हो चाहे रिंकल हो, वो सभी इस हाइड्रोलिक मशीन पे बन जाता है। क्रैंक वाली मशीन आपके लिए वो काम नहीं कर सकती जो हाइड्रोलिक मशीन करती है। तो अगर आपको ये सब प्रोडक्ट बनाने जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तब तो आपको ये हाइड्रोलिक मशीन ही लेनी पड़ेगी। जब एक मशीन में इतने सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो मशीन थोड़ी सी तो महंगी होगी। जहाँ पे हमारी क्रैंक बेस मशीन 40,000 से शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक क्रैंक बेस मशीन, वहीं पे हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक सिंगल डाई मशीन जो होती है वो 65,000 रुपए शुरू होती है। हाइड्रोलिक मशीन 2 टाइप की होती है, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। अब फुली ऑटोमेटिक में वैसे तो काफ़ी सारी वैरायटी होती है, काफ़ी सारे टाइप होते हैं, जिनके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन आपको कोई भी डाई चलाने की पूरी फ्रीडम देती है। इस मशीन से पेपर प्लेट इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न नहीं है जो आप नहीं बना सकते। हाइड्रोलिक मशीन एक तरीके से मल्टीपर्पस मशीन होती है। ये पेपर प्लेट इंडस्ट्री के साथ साथ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। जैसे इस मशीन से आप स्लीपर बना सकते हैं, स्क्रबर पैक कर सकते हैं, टॉय पैकेजिंग होती है, मसाला, ड्राई फ्रूट और काफ़ी सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन में आप 50 टन तक का प्रेशर दे सकते हैं, जबकि पेपर प्लेट बनाने के लिए हमें मात्र 1 टन से भी कम प्रेशर की आवश्यकता होती है। अब 50 टन सुन के आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 50 टन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। 50 टन इसका जो प्रेशर होता है ना, जो दबाव जनरेट करती है, उसे बोल रहे हैं हम, ना कि इसके वजन को। हाइड्रोलिक मशीन होती है, इसका नॉर्मली वजन 150 किलो से 300 किलो तक होता है और प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से ही इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी फिनिशिंग बाकी मशीनों पर बने हुए प्रोडक्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इस मशीन में हम प्रेशर के साथ साथ टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी टाइमिंग, जितना प्रेशर हमारे प्रोडक्ट को अच्छा शेप में आने के लिए चाहिए, उतना टाइम और प्रेशर हम इस पैनल के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं, जबकि हम क्रैंक बेस्ड मशीन में ऐसा नहीं कर सकते। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये इस मशीन का पैनल होता है जिसमें सारी सेटिंग होती है। हम लोग सारी सेटिंग इसी से करते हैं कि सिलेंडर को कितना निकलना चाहिए, कितनी देर तक नीचे पेपर को डाई के बीच में होल्ड करना है, या प्रोडक्ट बनाने के लिए
अच्छी शेप देने के लिए उसको दोबारा कितनी देर में नीचे आना, ये सारी सेटिंग हम लोग इसी से करते हैं। इस मशीन में भी हम पिछली मशीन की तरह, क्रैंक बेस मशीन की तरह 3 इंच से 16 इंच तक कोई भी डोना, प्लेट या थाली बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको प्लेन पैटर्न ही बनाना है, जो भी डिज़ाइन हो वो आप इस पर बना सकते हैं। जहां क्रैंक बेस मशीन अपनी पुल्ली और फैन बेल्ट की हेल्प से चलती है। इस पावर पैक में 50 से 45 लीटर तक का हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ किया जाता है, जो 68 नंबर का होता है। इसमें जो मोटर लगी होती है वो 2 HP की होती है और डबल डाई मशीन मैक्सिमम 1800 से 2000 पीस 1 घंटे में बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रैंक बेस मशीन से डबल पावर होने के बाद भी इसका प्रोडक्शन उससे आधा क्यों है? जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो ये मशीन ज़्यादातर बड़ी और फैंसी प्लेट्स चलाने के लिए यूज़ की जाती है। इस मशीन में वैसे तो कोई ख़राबी नहीं आती, क्योंकि इस पे बहुत ही लिमिटेड पार्ट्स लगे होते हैं। इसका सारा जो काम होता है इस छोटे से पावर पैक और इस पैनल से होता है, जिसमें अगर कोई टेक्निकल इशू आ भी जाए, कोई ख़राबी भी आ जाए, तो आप इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो क्रैंक बेस मशीन होती है ना, इसमें मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा होता है। इसमें छोटी मोटी दिक्कतें आपको बार बार फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें टूट जाए या ख़राब हो जाए तो हाइड्रोलिक मशीन के मुकाबले इसके पार्ट मिलने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो क्रैंक बेस मशीन होती है इसके ज़्यादातर जो पार्ट होते हैं वो लेथ मशीन यानी खराद मशीन पे लोहे के ब्लॉक को छील कर बनाए जाते हैं। और हाइड्रोलिक मशीन के जो पार्ट्स होते हैं तो वो आपको किसी भी लोकल शॉप पे इजीली मिल सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलते तो आप मूनलाइट मशीनरी में कॉल कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट कराएंगे वो जो पार्ट उसका ख़राब हुआ होगा वो सेम डे हम आपको कोरियर के थ्रू भेज देंगे। और जब इसको लगाने की बारी आएगी वो आपको जो है हमारा इंजीनियर वीडियो कॉल पे आसानी से बता देगा, एक्सप्लेन कर देगा, ताकि आपको उसको लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सभी पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ इन सभी इन्फॉर्मेशन के बाद आप अपने लिए एक सही मशीन का सिलेक्शन कर पाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन और क्रैंक बेस मशीन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार एक मशीन फाइनल करने के बाद सवाल आता है कि मशीन कहाँ से लेंगे। इसके लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मूनलाइट मशीनरी, जैसा कि आपको बताया था, पिछले 11 साल से इंडस्ट्री की जो मशीनें हैं और इक्विपमेंट हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहा है। आप हमारे यहाँ से डायरेक्ट एक अच्छी और सही मशीन खरीद सकते हैं। मशीन खरीदने के लिए आपको हमारे कॉल सेंटर में कॉल करना है, मशीन बुक करानी है, बाकी की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।